माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है आलसी पंडित। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। किसी दूर गांव में एक आलसी पंडित रहा करता था। उसका नाम था मनीराम। मनीराम बहुत ही आलसी था। बैठे बैठे अमीर होने के सपने देखता था। एक बार की बात है, वह अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में पैसा कमाने जा रहा था। उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने उसको अनाज से भरा हुआ एक घड़ा दान दे दिया। अनाज से भरा हुआ घड़ा पाकर मनीराम बहुत खुश हुआ। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक कुम्हार का घर दिखाई पड़ा। उसने कुम्हार के घर में आश्रय मांगी। कुम्हार ने पंडित का आदर सत्कार किया, उसको भोजन कराया और आराम करने के लिए एक कमरा भी दिया। उस कमरे में एक चारपाई बिछी हुई थी और काफी सारे मिट्टी के बर्तन और खिलौने रखे हुए थे। मनीराम पंडित ने सोचा, अरे वाह, यह कुम्हार तो बहुत अमीर है और मिट्टी के बर्तन और खिलौनों से बहुत अच्छा कारोबार करता है। मनीराम के हाथ में उस समय एक डंडा भी था। वह जाकर चारपाई पर बैठ गया। वह कुम्हार बहुत अमीर था। मनीराम सोचने लगा कि मुझे भी मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने का कारोबार करना चाहिए। फिर वह बोला, मैं सबसे पहले इस अनाज को बेचूंगा, इसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाने की मशीन खरीदूंगा, फिर मिट्टी के बर्तन भी खरीदूंगा। अरे नहीं नहीं, बर्तन क्यों खरीदूंगा, मैं मिट्टी के बर्तन और खिलौने खुद बनाऊंगा और खुद ही बाजार में जाकर उन्हें बेच आऊंगा। इस तरह कुछ ही समय में खूब पैसे इकट्ठे कर लूंगा। उसके बाद मैं एक नौकर रख लूंगा और सारा कारोबार अच्छा चलेगा। मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अरे हाँ, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मेरे पास अच्छी अच्छी और सुंदर लड़कियों के रिश्ते भी आएंगे। फिर मैं उन लड़कियों में सबसे सुंदर लड़की को पसंद करके उससे शादी रचाऊंगा। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। बहुत सुंदर जिंदगी होगी मेरी। तो मेरी जो पत्नी होगी वह सबसे सुंदर होगी और केवल मुझसे प्रेम करेगी और मेरी सारी आज्ञा मानेगी। और हाँ, अगर उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं उसे इस डंडे से ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा। ऐसा कहते ही मनीराम ने डंडे बरसाना शुरू कर दिया और उसे यह होश ही नहीं रहा कि वो डंडे मिट्टी के बर्तनों पर बरसा रहा है। सबसे पहले तो अनाज से भरा हुआ घड़ा फूटा। उसके बाद एक एक कर कुम्हार के कमरे में रखे हुए सारे बर्तन व खिलौने टूट गए। फूट फूट की आवाज सुनकर कुम्हार कमरे के अंदर आया। यह देखकर गुस्से से पागल हो गया और मनीराम पे चिल्लाया, अरे ओ मूर्ख पंडित, तूने अपनी मूर्खता के कारण मेरा इतना नुकसान कर दिया। इसके पैसे कौन भरेगा? चल निकाल मेरे पैसे। पैसे? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है भाई। पैसे नहीं है तो तुझे मेरे घर नौकर बनकर रहना पड़ेगा। जब तक मैं अपना पैसा नहीं वसूल लेता तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर इस तरह बेचारा मनीराम पंडित जो कारोबार करना चाह रहा था, वो अब एक कुम्हार के घर में नौकर बन गया और उसके यहाँ बर्तन बनाने का काम करने लगा। मनीराम का सपना अब टूट चुका था। उस अनाज के घड़े के साथ साथ उस बेचारे के सपने भी टूट गए और पत्नी भी चली गई और वह बेचारा अफसोस करता रह गया। सीख, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य हमेशा अपनी मेहनत से ही संवारा जा सकता है, ना कि सपने देखने से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।